हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब इसको समझने के लिए आइए हम इस पैराग्राफ पे चलते हैं। इसमें बताया है, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। यानी कि जब हम नॉर्मल वॉक कर रहे होते हैं या फिर हम साइकिल चला रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी का यूज करती है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, जबकि हम साइड में कोई और एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी तो रिक्वायर्ड है। अब एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी। जब हम वॉक कर रहे हैं तो हम वॉक करते रहें, हमारी वॉक नहीं रुके, या फिर हम साइकिल चला रहे हैं, हमें कहीं जाना है तो हमारी साइकिल चलती रहे। एक हमारा जो बॉडी का स्टेट है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेज नीडेड इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रो करती है, डेवलप करती है या फिर प्रोटीन का सिंथेसाइज करती है, उसके लिए हमारी बॉडी को आउटसाइड मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फूड है, जिसे हम इनटेक करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैसे अपना फूड इनटेक करते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो तो सभी ऑर्गेनिज्म को होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट है बट दूसरे को नहीं है, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं तो सबको एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए सारे लोग क्या करते हैं, एनर्जी को इनटेक करते हैं। बट इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वेज। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म का जो एनर्जी इनटेक करने का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज से फूड इनटेक करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। दीज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि सपोषी, जिनके एग्जाम्पल होते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरियाज। तो ये जो है अपना जो भोजन है वो खुद से ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको सपोषी यानी कि ऑटोट्रॉक्सम्स कहते हैं। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि अपना जो फूड ऑफ एनर्जी का जो फूड है उनका, उसको अपटेक करने के लिए वो दूसरे ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब इसमें एग्जांपल आते हैं आपके एनिमल्स और फंगाई। अब एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इनटेक करते हैं, क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होती है, एक बायोकैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकता है कि व्हाट आर द एंजाइम। तो हम कहेंगे कि द एंजाइम्स आर बेसिकली अ बायोकैटलिस्ट which is required by the organism to broken down their food into simpler ones, है ना। अब नेक्स्ट हमें समझना है व्हाट आर दी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं वो हम समझेंगे। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हो रहा था उसमें इन ऑर्गेनिज्मों को क्या चाहिए होती थी, एनर्जी, कार्बन रिसोर्सेज से, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से। तो उसको ये किसके थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अपना प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ये अपना प्रोसेस करते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इट सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसको एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके ये रखते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। अब ये जो इनका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है वो सनलाइट और की जो प्रेजेंस है उसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। अब जो ये प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इमिडिएटली यूज नहीं होता है ना।
तो ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड। जब प्लांट्स को इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। समवॉट सिमिलर सिचुएशन इन सीन इन अस। हमारे साथ भी जो सेम सिचुएशन होती है कि हमारी जो बॉडी है वो कुछ फूड को स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और ह्यूमंस में जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन की उसमें होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मिलता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। अब हम समझेंगे कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है। तो इसके लिए कुछ इवेंट हमें बताए गए हैं जो हमें यहाँ पे समझने हैं। जैसे फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट की लीफ में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये जो है प्लांट्स को हरा रंग देता है ना, बेसिकली जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स की लीफ का वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो जब लाइट पड़ती है डायरेक्ट एक लीफ पे यानी कि प्लांट पे, तो क्या करता है, क्लोरोफिल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है एक लाइट को, तो लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, एक केमिकल रिएक्शन होने लगती है जिससे कि वो स्प्लिट कर देती है वाटर मॉलिक्यूल्स को। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, H2O, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वो स्प्लिट कर देती है। थर्ड वन है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है यानी कि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। अब यही सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को फूड बनाने के लिए। ये सारे जो प्रोसेस या स्टेप्स होते हैं वो इमिडिएटली वन बाय वन होते रहते हैं एक के बाद एक। और फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। डेजर्ट प्लांट्स में भी इस तरीके का फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रेजेंट होता है। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for the photosynthesis। अभी जो हमने ऊपर ये रिएक्शन देखी थी इसमें हम देखेंगे कि वन बाय वन सारे जो कंपोनेंट्स है वो फोटोसिंथेसिस में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots। जब हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन करते हैं, उसको कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये नोटिस करते हैं कि उसमें कुछ ग्रीन डॉट्स होते हैं। अब दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट्स में ये ग्रीन डॉट्स होते हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वैसे ही प्लांट की बॉडी में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं वही क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कैसे क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है वो हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसमें वेरीगेटेड लीव्स होंगी। वेरीगेटेड लीव्स कैसे होती हैं, यानी कि कुछ पार्ट उसका ग्रीन होगा कुछ नॉन ग्रीन होगा, जैसे कि मनी प्लांट। नेक्स्ट है कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर द 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब हम क्या करेंगे, उस प्लांट को उठा के कहाँ पे रख देंगे, एक डार्क रूम में रख देंगे जहाँ पे लाइट का कोई भी सोर्स नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है उस रूम में। 3 दिन के लिए हम उसको डार्क रूम में रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जितनी भी स्टार्च है वो यूज हो जाएगी। अब स्टार्च क्या होती है, स्टार्च उसका स्टोर्ड फूड होता है लीफ का। अब क्योंकि आप उसको लाइट में नहीं रख रहे हो तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और फिर से फूड नहीं बना पाएगा, इसलिए जो स्टोर्ड फूड है उसका स्टार्च के रूप में उसको यूज कर लेगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours।
अब फिर हम उस प्लांट को उठा के रख देंगे 6 घंटे के लिए सनलाइट में। अब जब उसने सनलाइट में जब वो पहुंचा तो फिर वहां पे उसने वापस से फोटोसिंथेसिस कर लिया और कुछ फूड फिर से बना लिया। अब उस प्लांट से हम क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे और उस लीफ को क्या करेंगे, उसमें मार्क करेंगे ग्रीन एरियाज को एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब हम उसमें मार्क करेंगे कि ग्रीन एरियाज कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पे ग्रीन पार्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और जहाँ ग्रीन पार्ट नहीं है वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम उसे क्या करेंगे, डिप करेंगे इस लीफ को एक बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए। देन हम क्या करेंगे, इसको एक बीकर में डिप कर देंगे जिसके अंदर पहले से क्या है, अल्कोहल प्रेजेंट है। Now carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. फिर हम इस बीकर को उठा के जिसमें हमारी प्लांट लीफ है और अल्कोहल है उसको एक वाटर बाथ में रख देंगे जिसमें बॉईल हो रहा है, पहले से वाटर बॉईल हो रहा है, तो उसमें जब हम अल्कोहल वाला बीकर रख देंगे और तब तक उसको हीट करेंगे जब तक कि हमारा अल्कोहल जो है वो बॉईल होना स्टार्ट नहीं हो जाता। Now what happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? अब इस टाइम पे जो लीफ का कलर होगा वो हल्का हल्का ग्रीन होगा। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, इस लीफ को निकाल करके एक आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो हमने ये अल्कोहल वाला पार्ट किया इसमें क्या होता है, बेसिकली जो क्लोरोफिल होता है वो निकल जाता है, बस उसमें सिर्फ क्या बचेगा, लीफ के अंदर स्टार्च बचेगा। अब जब इस स्टार्च पर इस आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स जाएंगी तो हम उसे क्या करेंगे, उस लीफ को रिंस आउट कर देंगे, यानी कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसको रिंस कर देंगे कुछ देर उसमें सॉल्यूशन को रखने के बाद। देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगिनिंग। फिर हम इस लीफ को क्या करेंगे, पहले वाली लीफ से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो लीफ आप देख रहे हैं डायग्राम में, यानी कि फर्स्ट लीफ है जिसमें ग्रीन पार्ट है क्लोरोफिल, तो इस पे जब आयोडीन का सॉल्यूशन जाता है तो क्या होता है, तो हमने ग्रीन पार्ट यानी कि क्लोरोफिल था उसको तो हमने अल्कोहल की हेल्प से क्या कर दिया, निकाल दिया, रिमूव कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, इस लीफ में सिर्फ स्टार्च बचा। अब वो इस स्टार्च पे जब क्या जाएगा, आयोडीन का सॉल्यूशन जाएगा तो इस लीफ का जो कलर है वो ब्लैक एंड ब्लूइश कलर का हो जाएगा, यानी कि डार्क ब्लू कलर का हमें स्पॉटिंग दिखेगी। अब ये स्पॉटिंग सिर्फ वहां दिख रही है जहाँ पे क्लोरोफिल था पहले, है ना, यानी कि जो स्टार्च था वो था पहले से। तो ये इसे स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ टू प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि जो प्लांट हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्लास 9th में आप स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। स्टोमेटा क्या, विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो लीफ होती है उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर्स कहते हैं। अब जो भी लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो आपके स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही होता है। But it is important to notice here that exchange of gases occurs across the surface of stem, root and leaves as well. यानी कि जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो वो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, वो स्टेम्स में भी जाते हैं, रूट्स में भी जाता है और लीव्स में भी जाता है। तो इस तरीके से जब एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो आपका जो लीफ है, प्लांट है, उसको एक प्रॉपर अमाउंट में जो है वाटर नहीं मिल पाता है। वाटर का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब क्योंकि ये स्टोमेटा की वजह से ही होता है तो इसलिए प्लांट्स ने क्या कर लिया, एक ऐसी चीज डेवलप कर ली अपने अंदर। उन्होंने क्या करा कि जब ये जो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उस टाइम पे ये पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। वहीं जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होगी तो ये क्लोज हो जाएंगे। ये जो आपके डोर हैं, यानी कि जो ये स्टोमेटल पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब ये जो फंक्शन है वो किसकी हेल्प से होता है, वो गार्ड सेल्स की हेल्प से होता है। जैसे कि आपकी कॉलोनी में एक गार्ड अंकल होते हैं जो कि गेट को बंद करने का और ओपन करने का काम करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर एक गार्ड सेल्स होती हैं जो उनके स्टोमेटल पोर्स को ओपन करेंगी और क्लोज करेंगी
swell when water flows into them. जब इन पोर्स के अंदर वाटर का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होंगी, ये स्वेल हो जाएंगी और जो गेट है, इनके जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएंगे। वैसे ही अगर जब ये सेल्स जो है वो श्रिंक करेंगी तो गार्ड सेल्स श्रिंक होंगी, तो ये जो पोर्स है वो अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है 5.2, जिसमें हमें क्या करना है, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं विच आर नियरली द सेम साइज, जिनका साइज जो है वो लगभग सेम होगा। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज। 3 डेज के लिए हम इन दोनों प्लांट्स को क्या कर देंगे, एक डार्क रूम में रख देंगे। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। फिर हम इन दोनों प्लांट्स को अलग अलग एक ग्लास प्लेट पे रख देंगे। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। अब क्या करेंगे, एक प्लांट जो है उसके साइड में हम क्या रख देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब दोनों ही प्लांट्स को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे विद बेल जार्स सेपरेटली। एंड जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है फिगर में, तो हम क्या करेंगे, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेस सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। फिर हम ग्लास जो है इनको बेल जार्स को हम क्या कर देंगे, वैसलीन की हेल्प से उसको सील कर देंगे एंड उसको एयर टाइट बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनको दोनों प्लांट्स को 2 घंटे के लिए सनलाइट में रख देंगे। फिर क्या करना है, दोनों प्लांट से एक एक लीफ प्लग करना है और फिर उसमें हमें प्रेजेंस चेक करना है कि स्टार्च का जो अमाउंट है क्या वो दोनों प्लांट में सेम है या किस में ज़्यादा है किस में कम है, इस तरीके से हमें देखना है। So based on the 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. तो कैसे हम autotrophic जो plants होते हैं वो अपना जो है एनर्जी किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, और कुछ उनको बाई साइड में रॉ मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को डेवलप करने के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। और कुछ अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम को भी ये सॉइल से क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। नाइट्रोजन जो है बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जो कि यूज होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में एंड अदर कंपाउंड्स में। सो दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट जो प्रेजेंट है वो काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए प्लांट्स जो है उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में अपटेक करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं। Or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. कुछ बैक्टीरिया के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके थ्रू भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तरीके से हम नाइट्रोजन को अपटेक करते हैं ये प्लांट्स। तो ये थी बात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट हम समझेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।